हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 12 जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। पहला पार्ट में मैंने 1 से लेकर के 15 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में सिर्फ एमसीक्यू दिया था। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। ये आपका यूनिट टेस्ट, आपका क्लास टेस्ट, इवन आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है, ठीक है, सब में काम आने वाला है, क्योंकि ये लास्ट 10 ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन था उसमें से सेलेक्ट करके लिया गया है। यानी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उस पे से मैंने सेलेक्ट करके इसको निकाला है और फिर सॉल्व करके आपको मैं दे रहा हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर हिट कर दें ताकि इस तरह का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं शुरू होता है। नंबर 1, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड 10। साइड 10 दिया गया और कुछ नहीं दिया गया, तो साइड हो गया हमारे पास 10, यानी A = B = C, क्योंकि इक्विलेटरल है, दैट मीन्स ऑल साइड आर इक्वल। तो सब कितना का हो जाएगा, तो सारा का सारा आपका 10 का हो जाएगा। तो इसको याद रखना है कि सब इक्विलेटरल में सारा इक्वल होगा। तो एस का फार्मूला लगा देंगे A + B + C/2, यानी 10 + 10 + 10/2 यानी 30/2। तो आपका यहाँ पर में एस जो है वो हमारा 15 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है उस पर हम लोग डाल देते हैं 15 - 10 15 - 10 15 - 10। तो यहाँ 15, यहाँ देखिए 5 5 5। ठीक है, अब यहाँ 3 × 5 कर दिए, यहाँ पर मैं 5 5 अलग कर दिए। तो यहाँ से देखिए 2 5 के लिए 1 5 बाहर, ये 2 5 के लिए 1 5 बाहर, बच कौन से गया, तो √3। तो 5 × 5 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। नंबर 2 में बोला गया है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको इसका पैरीमीटर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब एरिया डाल दो, √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल टू 2√3। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 2√3, यहाँ से 4 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई बिकम डिवाइड। तो ये नीचे आ गया, यहाँ से √3 आप कट कर दो तो क्या बचेगा, सिर्फ 8 बचेगा, 4 × 2। तो साइड हमारा क्या हो गया, √8। इसको बाहर निकालेंगे तो 2√2 आ जाएगा। पैरीमीटर पूछा गया तो 3 × साइड होता है, तो 3 × 2√2 यानी 6√2 सेंटीमीटर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर में बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 साइड ऑफ विच 18 सेंटीमीटर और 10। अब पैरीमीटर दिया हुआ है। एक ट्रायंगल है जिसका 2 साइड जो है, एक 18 का एक 10 का दिया हुआ है। तीसरा जो है वो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आपका पैरीमीटर 42 दिया गया है। तो पैरीमीटर 42 है, एक साइड 18 का एक साइड 10 का। थर्ड साइड हम लोग को निकालना है, तो 42 10 - 10 18 - 10। ठीक है, तो यहाँ पर में कितना हो जाएगा, आपका सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 14। तो एस निकालेंगे तो 18 + 10 + 14 तो 42, मतलब 21 हमारा यहाँ हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है एरिया, तो हीरोन्स फार्मूला लगा देंगे एस √S - A S - B S - C, यानी 21 21 - 18 21 - 10 21 - 14। तो यहाँ आपका 3 बचा, यहाँ पर मैं 11 और यहाँ पर मैं 7। अब हमको कॉमन लेना है, तो देखिए यहाँ पर मैं 21 को अगर तोड़ेंगे तो 7 × 3 यहाँ भी आ गया। ऑलरेडी एक 3 हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पर में 7 है, तो ये 2 7 और 3 यानी 21 बाहर आ गया, और √11 जो है वो आपका बच जाएगा रूट के अंदर। तो 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें बोला गया फाइंड द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज एरिया इज 12 सेंटीमीटर, वन ऑफ इक्वल साइड 5 है। एक साइड आपका 5 दिया हुआ है, तो बी हम लोग 5 ले लिए, ए नहीं पता है, एरिया 12 सेंटीमीटर ले लिए। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ फार्मूला लगा देते हैं, A/4 √4B² - A² इक्वल टू 12। यहाँ A/4, यहाँ B का जो वैल्यू है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 था, और यहाँ A² इक्वल टू 12। यहाँ पर मैं ये जो है 4 इधर भेज दिए, यानी A 5 5 जो 25 × 4 100 - A² इक्वल टू 12 × 4। चलिए यहाँ पे ही करके दिखाते हैं 48। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको पता होगा कि अगर रूट में किसी को डालते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये नॉर्मल मोड में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा A² ब्रैकेट अंडर 100 - A² इक्वल टू 2304 48 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हम लोग एक ही बार अरेंज कर देंगे। कुछ बच्चे को लगेगा कि सर यहाँ माइनस का साइन होगा, लेकिन माइनस का साइन नहीं होगा, क्योंकि माइनस को मैं ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ हो जाएगा A4 - 100 A² + 2304 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे
2304 का, तो आ जाएगा 64 माइनस 36 प्लस 2304 इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 64 बचेगा, और यहाँ पे 36 कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 64 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर मैं देखिए ए स्क्वायर माइनस 36 है, ये दोनों कॉमन के लिए एक ले लेंगे। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो है ये मिडिल टर्म फैक्टर के ऊपर बेस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए स्क्वायर इक्वल टू 36 और यहाँ 64, यानी यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 6 और यहाँ प्लस माइनस 8 आफ्टर रिमूविंग द रूट। नेगेटिव साइन हम लोग नहीं लेते हैं, मैंने डायलॉग के लिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिख रखा है। तो आपको क्या होगा, बेस जो होगा या तो 8 हो जाएगा या तो 6 हो जाएगा। नंबर देखते हैं 5 में बोला गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 30 है और हर एक साइड जो है वो 12 का है। ठीक है, और मेरे पास कुछ नहीं दिया है, तो सीधा आते हैं थर्ड साइड निकालने के लिए। थर्ड साइड में क्या हो जाएगा, 30 माइनस 12। ठीक है, तो ये बचेगा 6। आप अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप सीधा ऐसे कर लेना, अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसे कर लेना, तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर एस निकालते हैं 12 6, तो 30/2 यानी यहाँ हो गया आपका 15। अब एस वाला फार्मूला पे डाल देते हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डालेंगे तो 15 देखिए 3 और यहाँ से कॉमन निकल के आएगा 9√15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 6 नंबर, जहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका हर एक साइड 12 का दिया गया है। आपको एरिया और एल्टीट्यूड दोनों बताना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का यहाँ पर मैं दिया हुआ 12, मतलब हर एक साइड हमने 12 ले लिया। तो पहले एस निकाल लेते हैं, तो 12 दैट इज 36 यानी 18 हो गया। अब हम लोग एस का जो फार्मूला है इक्विलेटरल वाला वो लगा लेते हैं। तो 18 माइनस 12 आप देख रहे हैं कि हर एक में ये मैं फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ। आप भी अपने एग्ज़ाम में, चाहे क्लास टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो या एग्ज़ाम हो फाइनल, आप इसमें हर बार ये फार्मूला ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो 18 माइनस 12 6, यहाँ 18 माइनस 12 6 अगेन 18 माइनस 12 6। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक 6 यहाँ निकला, यहाँ 6 3 जाए 18, तो यहाँ 36 यानी यहाँ पर मैं सिर्फ आपका √3 बचेगा। इसको मैं एक बार तोड़ के आपको दिखा दे रहा हूँ, ये दो ठो। ठीक है, रोड यहाँ बच गया। अब आते हैं इधर का फार्मूला फिर से एरिया का, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो हाफ बेस बी सी जो है 12 का है, ए डी हमको नहीं पता है, हमको एल्टीट्यूड चाहिए। 36 हो गया तो ये चला गया वहाँ पर में, तो क्या हो जाएगा, कैसे जाएगा वो देख लीजिए आप एक बार। 12 3 या 36, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 इंटू 6 √3। ठीक है, तो यहाँ पर में हमारा एरिया जो हो गया 36√3 हो जाएगा और एल्टीट्यूड जो हो जाएगा 6√3। एक में सेंटीमीटर स्क्वायर, एक में सिर्फ सेंटीमीटर। अब अगला है साइड दिया हुआ ट्रायंगल का जिसका रेशियो है 12 17 25। पेरीमीटर हमारे पास 540 दिया गया है, आपसे एरिया पूछा गया है। तो चलिए 12x 17x 25 ले लेते हैं। पेरीमीटर का जो दिया है वो 540 दिया है। पेरीमीटर में क्या करते हैं, तो हम लोग तीनों का सम निकाल देते हैं। तीनों का सम निकालेंगे तो 54x प्लस 540 को 54 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 10। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि मैं जितना भी क्वेश्चन है न्यू बुक के बेस पे ले रहा हूँ। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हुआ हूँ, लेकिन मैं सिर्फ न्यू बुक के अनुसार ही आपको करा रहा हूँ, पुराने बुक के अनुसार नहीं करा रहा हूँ। अगर किन्हीं को पुराने बुक के अनुसार चाहिए तो कमेंट कर देना, ज़्यादा कमेंट रहेगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 10 120, 17 इंटू 10 170, 25 इंटू 10 250। अब हम एस निकालते हैं तो तीनों यहाँ पे आ गया, ऐड करके 540/2 आफ्टर डिवाइडिंग इट इज़ 270। अगेन हम लोग पहुँचते हैं हीरोन का फार्मूला पे जो होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, किसमें, तो रूट में। यहाँ हो गया 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। यहाँ पे आया 150, यहाँ पे आया 100 और यहाँ पर मैं आया 20। जब हम लोग इसमें से कॉमन निकालेंगे, अब कॉमन कैसे निकालेंगे वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉमन निकालने में भी फंस जाते हैं। 270 देखिए यहाँ पर मैं आप सीधा कर देना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, यहाँ पर मैं आप सीधा 10 कर लेना, ये 27 का हो गया। फिर 15 का करेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 10, फिर 100 का आप 10 इंटू 10 कर लो, और फिर 20 का कर लो 10 इंटू 2। कितना सारा 10 हमारे पास आ गया, 1 2 3 4 10 हम ले लेते हैं, या 5 को नहीं लेते हैं, 4 10 हम ले रहे हैं, यानी 2 10 हमारे पास
यहाँ निकल के बाहर आ गया। अब 3 देखिए यहाँ पर कितना सारा है, 3 and 1 4, मतलब इसके लिए 2 3 9 हो गया। अभी भी देखिए मेरे पास 900 हो रहा है। अब यहाँ पर मैं 5 × 10 कर लेते, एक 10 और निकल के आ गया। ठीक है, इस तरह करके कॉमन निकालेंगे। आप रूट को पूरा मल्टीप्लाई करके फिर ये करने के लिए मत जाना, आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये था इसका हीरोन्स फार्मूला का पार्ट 2। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन तोड़ तोड़ के ही दिया, हर एक में 7-8 करके ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आपको एक काम करना है, वो क्या है, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।